यहाँ एक न्यूज रिपोर्टिंग कंपनी के ऑफिस में वहाँ के चीफ एडिटर लिम को ढूंढ रहे थे। लिम ने अपने चीफ एडिटर से पूछा कि वो अब किस बात से चिढ़े हुए थे। तो उनके चीफ एडिटर ने उनसे पूछा क्या उन्होंने अभी तक डिगिंग खत्म नहीं करी थी। तो लिम ने चीफ एडिटर से पूछा कि उनका डिगिंग से क्या मतलब था। तो चीफ एडिटर ने उन्हें बताया कि उन्हें पता था कि वो कुछ समय से सियोन को फॉलो कर रहे हैं और उनके पास उनकी ड्रग अब्यूज की फोटोज भी हैं। तो लिम ने कहा कि उन्होंने अपने कोवर्स को कहा था कि वो बात किसी को ना बताएं, फिर भी ये बात चीफ एडिटर के सामने आ गई। चीफ एडिटर ने भी लिम से कहा उन्हें क्या लग रहा था ये बात वो कब तक छुपा सकते थे, और जब ये बात उनके मुंह से निकल गई थी तो कभी ना कभी तो सबको पता चल ही जानी थी। लिम ने चीफ एडिटर को बताया कि उनकी इन्वेस्टिगेशन सीओ उन पे खत्म ही होने वाली थी और वो उस समय बाकी और हॉस्पिटल और दूसरे एक्टर्स पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो चीफ एडिटर ने कहा कि वो सबको रोक दे और तभी की तभी न्यूज को रिलीज कर दे, क्योंकि उनके पास सीओ चोई का मैसेज आया था और वो सीओ उनके बारे में उनसे पूछ रहे थे, और अगर ये बात सीओ चोई को पता चल गई थी तो कुछ ही समय में ये बात फैल जाएगी। तो चीफ एडिटर ने लिम को ऑर्डर दिया कि वो जल्द से जल्द अपने न्यूज को अरेंज करें और 2 घंटे के अंदर इसे रिलीज कर दें। और अगर वो ये नहीं चाहते कि ये न्यूज कोई उनसे पहले रिलीज कर दे, और क्या वो ये चाहते थे कि कोई और उनका इतना बड़ा मौका चुरा ले। रिपोर्टर लिम बहुत कंफ्यूज थे कि ये न्यूज किसने रिलीज करी थी, और उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन अरेंज करके पब्लिश कर दी थी। और न्यूज में ये लिखा हुआ था कि टॉप एक्ट्रेस इलीगल ड्रग्स लेकर जा रही थी। सीओ चोई ने भी ये आर्टिकल देख लिया था और उन्होंने पावर पैच से यही एक्सपेक्ट करा था, मगर सीओ चोई ने ये नहीं सोचा था कि सीओ ने अपना करियर ड्रग के अब्यूज से खत्म कर देंगी। और क्योंकि ये बात अब न्यूज पे आ गई थी तो अब सीओ पर ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन भी होने वाली थी। तभी सीओ चोई के पास एक कॉल आ गया था, और ये कॉल था डायरेक्टर ट्रैक का। डायरेक्टर ट्रैक ने उन्हें बताया कि उन्होंने न्यूज देख ली थी और क्या ये सब सीओ चोई ने किया था। तो सीओ चोई ने बताया कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था और ये सब वूजिन की वजह से हुआ था। तो डायरेक्टर ट्रैक ने वूजिन का कारण पूछा, और क्या सीओ चोई ये सब अकेले नहीं कर रहे थे। तो सीओ चोई ने बताया कि ये बात तो सच थी कि उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन खुद ढूंढी थी, मगर वो इंसान वूजिन थे जो उनके पास आए थे और उन्हें बताया था कि इस प्रोडक्शन में कुछ गलत चल रहा था, और इस समय सीओ चोई ने बस एक सपोर्टिंग रोल प्ले करा था। तो इसलिए सीओ चोई भी इस बात का पूरा क्रेडिट नहीं लेना चाहते थे, और वूजिन के बिना तो सीओ चोई को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता। तो डायरेक्टर ट्रैक ने उनसे कहा कि वो जानना चाहते थे कि सच में हुआ क्या था और क्या सीओ चोई उन्हें बता सकते थे। तो सीओ चोई ने उन्हें बताया कि उन्हें डायरेक्टर वू के बारे में तो याद ही होगा, और डायरेक्टर वू के बारे में उनके आर्टिकल्स रिलीज होने से पहले वूजिन ने उनका ऑफर मना कर दिया था। और क्या डायरेक्टर ट्रैक ये गैस कर सकते थे कि वूजिन का ऑफर मना करने का कारण क्या था। तो डायरेक्टर ट्रैक ने कहा कि क्या कारण ये नहीं था, क्योंकि डायरेक्टर वो उन पे ऑफर कुछ ज्यादा ही पुश कर रहे थे। तो सीओ चोई ने डायरेक्टर ट्रैक को बताया कि वो तो था, मगर वूजिन ने ये भी कहा था कि वूजिन को इस काम से ज्यादा अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। तो डायरेक्टर ट्रैक ने सीओ चोई से कंफर्म करा कि क्या वो ये कह रहे थे कि दोनों ही सीओ ओन और डायरेक्टर वू की इन्फॉर्मेशन उन्हें वूजिन से मिली थी। तो सीओ चोई ने डायरेक्टर ट्रैक को कहा कि वो बिल्कुल सही समझ रहे थे, और बात ऐसी नहीं थी कि वूजिन के पास कोई सुपरनेचुरल पावर थी, क्योंकि इस बार वूजिन को कुछ आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम थी क्या, और उन्होंने ये बात अपने इंट्यूशन और इंस्टिंक्ट पे कही थी। डायरेक्टर ट्रैक पे बताने लगे कि वूजिन का कैरेक्टर बढ़ता ही जा रहा था। पहले तो उनकी एक्टिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी थी और वो अब अपने लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स भी चूज कर सकते थे, और डायरेक्टर ट्रैक ने वूजिन जैसा एक्टर अपने करियर में कभी नहीं देखा था। और उन्होंने ये भी कहा कि वो सीओ चोई और वूजिन के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल थे। तो सीओ चोई ने कहा कि अगर वो इतने ही थैंकफुल थे तो क्यों ना वो उनका एक फेवर करें। डायरेक्टर ट्रैक ने भी कहा कि उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो उनके कर्ज में थे, और सीओ चोई अपने मन से कुछ भी कह सकते थे। तो सीओ चोई ने कहा कि वो सबसे पहले तो वूजिन की अपीयरेंस भी बढ़ाना चाहते थे, और बढ़ा हुआ अमाउंट डायरेक्टर ट्रैक सेट कर सकते थे। तो डायरेक्टर ट्रैक ने सीओ चोई को ऑफर करी एक रनिंग गारंटी, और उसके साथ वो वूजिन को 1 लाख का एडिशन बोनस भी देंगे। सीओ चोई रनिंग गारंटी सुन के बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। अब रनिंग गारंटी होता यह है कि भले ही काम कैंसिल हो जाए या फिर प्रोजेक्ट रिलीज ना हो, एक्टर को पैसे जरूर मिलेंगे। और इस सब के साथ साथ एक चीज ये भी होगी कि एक्टर को हर एक सोल्ड टिकट का एक छोटा सा कमीशन भी मिलेगा। तो सीओ चोई ने सोचा कि इतनी अच्छी कंडीशन तो सिर्फ एस ग्रेड या ए ग्रेड एक्टर को मिलती है, तो एक तरह से कहा जाए तो ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ एलिट एक्टर्स को मिलता है। और द आइलैंड ऑफ द मिसिंग तो एक गारंटीड हिट भी होने वाला था, तो ये ऑफर बहुत ज्यादा अच्छा भी था। मगर सीओ चोई यहाँ पे रुकना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि ये ऑफर बहुत अच्छा लग रहा था और रनिंग गारंटी एक फ्यूचर में होने वाली अच्छी चीज थी, और क्यों ना वो एक और अच्छी चीज ऐड करें और वो वूजिन को एक अच्छी कार भी दे। तो डायरेक्टर ट्रैक ने कहा कि वो वूजिन के कॉन्ट्रैक्ट में एक अच्छी कार भी ऐड कर देंगे।
डायरेक्टर ड्रैक ने सीओ चोई से कहा कि वो उनसे कुछ कहना चाहते थे और उन्होंने बताया कि जो रोल सीओ उन प्ले करने वाली थी तो वो उस रोल के लिए यूना को कास्ट करने वाले थे और यूना एक टॉप एक्ट्रेस थी जो हॉलीवुड में भी फेमस हो चुकी थी। सीओ चोई ने डायरेक्टर ट्रैक से पूछा कि उन्होंने ये सुना था कि फिलहाल यूना फॉरेन में थी, तो डायरेक्टर ट्रैक ने बताया कि वो कुछ समय पहले कोरिया में वापस आ गई थी और उन्होंने यूना से कांटेक्ट भी कर लिया था, मगर अभी भी कास्ट में एक जना कम था और उन्होंने ये सुना था कि हांग यूई ने अपनी प्रोफाइलर ड्रामा की शूटिंग खत्म कर ली थी। तो सीओ चोई ने डायरेक्टर ट्रैक से कहा कि वो समझ गए थे कि वो क्या कहना चाहते थे और वो हांग यूई से कंफर्म करके उन्हें कांटेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कॉल खत्म हो गई थी और सीओ चोई को जो अभी डील हुई थी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। वूजिन भी वहां आ गए थे। सीओ चोई ने वूजिन से पूछा कि क्या उन्होंने सीओ उन के बारे में न्यूज देख ली थी, तो वूजिन ने बताया कि उन्होंने न्यूज देख ली थी और उन्होंने सीओ उन से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो इलीगल ड्रग अब्यूज में पकड़ी जाएंगी और उन्होंने रियलाइज करा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक ही झटके में किसी का भी करियर खत्म हो सकता है। सीओ चोई ने बताया कि क्योंकि वूजिन ने डायरेक्टर ट्रैक पे बहुत बड़ा फेवर किया था तो वो वूजिन को बोनस भी देने वाले थे। वूजिन सोच ही रहे थे कि बोनस क्या होने वाला था। सीओ चोई ने सबसे पहले तो ये बताया कि जो रोल सीओ उन करने वाली थी अब वो रोल टॉप एक्ट्रेस यूना प्ले करने वाली थी और क्या वो टॉप एक्ट्रेस यूना के बारे में जानते थे, तो वूजिन ने बताया कि वो टॉप एक्ट्रेस यूना के बारे में जानते थे। वूजिन ने भी देखा कि शॉट की एक कास्टिंग बहुत जल्दी हो चुकी थी और उन्होंने डायरेक्टर से यही एक्सपेक्ट करा था। तो दूसरी खबर सीओ चोई ने यह बताया कि हांग यूई इस प्रोजेक्ट में एज ए स्पेशल अपीयरेंस भी ज्वाइन करने वाली थी और वूजिन को 2 बेनिफिट्स मिलने वाले थे, जिसमें से एक था रनिंग गारंटी। जब वूजिन ने रनिंग गारंटी सुना तो उन्हें लगा कि उन्हें एक ट्रेडमिल मिलने वाला था। सीओ चोई ने दूसरा बेनिफिट यह बताया कि उन्हें एक बहुत अच्छी कार मिलने वाली थी और वो अपनी पसंद की कार चूज भी कर सकते थे और सीओ चोई ने रिकमेंड करा कि वो एक फॉरेन कार चूज करें जो उनकी इमेज के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। वूजिन बहुत ज्यादा खुश थे कि उनके लिए कोई फ्री में कार खरीदने वाला था, क्योंकि वूजिन तो यही सोच रहे थे कि वो जिंदगी भर बस चलने ही वाले थे, मगर उन्हें अब एक अचानक से कार मिलने वाली थी जिसको सोच सोच के वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और उन्होंने डिसाइड करा कि वो एक फॉरेन की अफोर्डेबल कार चूज करेंगे। तभी वूजिन को ध्यान आया कि वो कुछ चेक करना चाहते थे और वो ब्लैक स्क्रीन के अंदर चले गए थे, क्योंकि प्रोजेक्ट का ग्रेड पहले A+ था मगर क्योंकि बाद में सीओन की वजह से डी ग्रेड हो चुका था, तो वूजिन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ग्रेड कम से कम B+ तो हुआ होगा, मगर जब उन्होंने ग्रेड देखा वो हैरान हो गए थे क्योंकि ग्रेड अब S+ था जो अब तक का सबसे बड़ा ग्रेड था और अब ग्रेड पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। वूजिन अब तक सोच तो यही रहे थे कि सबसे बड़ा ग्रेड S होने वाला था, मगर वो इस बारे में बिल्कुल गलत थे और क्या अब S+ से भी बड़ा कोई ग्रेड था। वूजिन इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोच सकते थे और उन्होंने ये देख लिया था कि वो ब्लैक स्पेस की पावर को कॉमन सेंस के एक्सपेक्टेशंस के तो अंदर बिल्कुल नहीं रख सकते थे और वूजिन ये कह रहे थे कि प्रोफाइलर ड्रामा का ग्रेड S था और प्रोफाइलर ड्रामा की रेटिंग 25% तक गई थी, तो अब एक मूवी जिसका ग्रेड S+ होने वाला था उसकी रेटिंग क्या होने वाली थी और क्या उसके कम से कम 10 मिलियन व्यूअर्स तो आने ही वाले थे। और भले ही कुछ भी था, वूजिन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज थी। और कुछ समय बाद सीओ उनकी एंटरटेनमेंट एजेंसी ने उनको डिफेंड करते हुए एक आर्टिकल निकाला, मगर पावर पैच भी इस मूव के लिए तैयार था और उन्होंने अपनी अगली न्यूज से सीओ उनका एक्टिंग करियर खत्म कर दिया था। और इस अपॉर्चुनिटी का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल डायरेक्टर ट्रैक ने भी किया था और उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि यूना और हांग यूई उनके अगले प्रोजेक्ट द आइलैंड ऑफ द मिसिंग में ज्वाइन करने वाले थे। और आर्टिकल रिलीज होते ही बहुत ज्यादा फेमस भी हो रहा था और लोगों की बहुत ज्यादा अटेंशन भी ले रहा था और जिन लोगों का ध्यान पहले सीओ उन पे था इस आर्टिकल पे आता जा रहा था, जिसकी वजह से सीओ उन के बारे में पब्लिक बिल्कुल भूल गई थी। सीओ चोई भी इन आर्टिकल्स को देख रहे थे और वो समझ गए थे कि वो अब सीओ उनको इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दोबारा नहीं देखेंगे। तभी उन्होंने देखा कि नेटफ्लिक्स ने प्रोफाइलर ड्रामा जापान में लॉन्च कर दिया था और उन्होंने जब जापान के रिएक्शन देखे वो बिल्कुल हैरान हो गए थे, क्योंकि वहां पे भी प्रोफाइलर ड्रामा हिट हो चुका था और उन्होंने भी ये देखा कि बहुत सारे आर्टिकल्स भी प्रोफाइलर ड्रामा के जापान रिलीज के बारे में बात कर रहे थे। वो दिन भी वहां पे आ चुके थे। सीओ चोई ने उस दिन का शेड्यूल बताया और सबसे पहले एक गाय फ्रेंड की OST की रिकॉर्डिंग थी और उन्होंने भी आने से पहले अपने गाने की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। तो सीओ चोई और वो दिन वहां से अब रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर जाने वाले थे। तभी सीओ चोई के पास मानवो का कॉल आ गया था। मानवो ने सीओ चोई से एक ऐसी बात कही जिससे सीओ चोई बिल्कुल हैरान हो गए थे और वुजिन भी देख रहे थे कि वो सीओ चोई अचानक से चिल्ला क्यों रहे थे। तो तभी सीओ चोई हैरानी में बोले कि प्रोफाइलर ड्रामा नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 पे आ गया था, जिसे सुन के वुजिन भी बिल्कुल हैरान हो गए थे, मगर वो अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि ये ड्रामा इतनी जल्दी नंबर 1 पे आ गया था। और वो दिन ये देख रहे थे जिन भी लोगों ने उनके बारे में पूरे आर्टिकल्स लिखे थे उन्हें अपने शब्द वापस लेने होंगे। और वो जिन भी जापान रिलीज के रिएक्शंस देखना चाहते थे तो ड्रामा के रिएक्शंस अच्छे थे
तो वोजिन ने रियलाइज करा कि प्रोफाइलर ड्रामा भी एक कारण हो सकता था, क्योंकि उनके पास अचानक से मैसेजेस भी आने बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे और उनके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स भी 1 मिलियन तक पहुंच चुके थे। सियो चोई ने मानवो को बताया कि वो वोजिन के पास उनका मैसेज दे देंगे। तो सियो चोई ने वोजिन को बताया कि मानवो उनसे एक फेवर मांग रहे थे। तो उन्होंने बताया कि मानवो ने डिसाइड करा था कि वो एचबीसी से रिजाइन दे देंगे और उन्होंने खुद एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर बनने का डिसाइड किया था और वो चाहते थे कि वो वोजिन के पास कुछ स्क्रिप्ट्स भेजे और वोजिन उन स्क्रिप्ट्स को रिव्यू करे। वोजिन एक बारी के लिए तो इस बात से थोड़ा शौक थे, तो उन्होंने बताया कि मानवो चाहते थे कि वोजिन अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करे और उन स्क्रिप्ट्स को जज करें। तो वोजिन समझ गए थे कि मानवो वोजिन के इंट्यूशन पर कुछ ज्यादा ही बिलीव कर रहे थे। तो वोजिन ने भी सोचा कि ये एक डील गिव और टेक होने वाली थी और क्योंकि उनके लिए कनेक्शंस भी बहुत ज्यादा जरूरी थे, तो उन्होंने कहा कि वो मानवो की मदद जरूर करेंगे और इसका एक कारण ये भी था ताकि वो अपने फ्यूचर के लिए हिट प्रोजेक्ट्स को भी ढूंढ सके। और अब सब स्टूडियो रूम में रिकॉर्डिंग के लिए आ गए थे। स्टाफ मेंबर्स ने वोजिन से पूछा कि क्या वो उनकी आवाज साफ से सुन सकते थे, तो वोजिन ने बताया कि वो उनकी आवाज बिल्कुल साफ सुन सकते थे। स्टाफ मेंबर वोजिन को बताने लगे क्योंकि वो पहली बार सिंगिंग कर रहे थे, तो उन्हें अपनी सिंगिंग बिल्कुल एंड तक करनी होगी और भले ही वो कुछ लिरिक्स को गलत बोले, उन्हें बिल्कुल भी रुकना नहीं होगा। और वोजिन इस बात को समझ गए थे। वोजिन फील कर रहे थे कि वो इतना नर्वस नहीं थे और वो गाने को परफेक्टली परफॉर्म करने की बजाय थोड़ा कंफर्टेबली होकर और थोड़ा एंजॉय करते हुए उस गाने को गाए। स्टाफ मेंबर भी कह रहे थे कि वोजिन की सिंगिंग बिल्कुल भी खराब नहीं थी और उन्होंने गाने की शुरुआत बिल्कुल परफेक्ट और उनकी इमोशन की डिलीवरी भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। डायरेक्टर शिन ने भी बताया कि वोजिन की आवाज के लिए ये सॉन्ग बिल्कुल परफेक्ट था और वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे वोजिन को पियानो इस्तेमाल करते हुए देखने के लिए। और वोजिन का सॉन्ग अब खत्म हो गया था और अब कुछ समय का रेस्ट था। सियो चोई ने बताया कि वोजिन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और वोजिन भी अपने मन में यही बात सोच रहे थे और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब से यही उनका फेवरेट सॉन्ग होने वाला था। सियो चोई ने यह भी बताया कि वो एक ही हफ्ते में उनका यूट्यूब चैनल खोल देंगे। तो वोजिन को भी याद आया कि सियो चोई ने उनसे ये बात पहले कभी करी तो थी। सियो चोई वोजिन को बताने लगे कि वो यूट्यूब को ज्यादा समय इग्नोर नहीं कर सकते थे और वो वहां पे अपनी मार्केट वैल्यू और रिकॉग्निशन को भी बढ़ा सकते थे। और वोजिन यूट्यूब पे कोई भी एक्टिविटी करे तो वो उस एक्टिविटी को बहुत ज्यादा सीरियस होके और बहुत ज्यादा जेन्युइन होके ना करे और वो एक ऐसी इमेज बनाए कि वो उस काम को ऐसे हॉबी कर रहे हैं, क्योंकि वोजिन की जो मेन जॉब है वो है एक्टिंग और वोजिन एक ऐसी इमेज नहीं बना सकते जिसकी वजह से एक्टिंग उनकी साइड जॉब लगे। तो यूट्यूब पे एक्टिंग को दिखाना तो बिल्कुल भी गलत होगा। तो क्यों ना वोजिन अपने चैनल की थीम के लिए उनके वोकल्स का इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ वोजिन उनकी फॉरेन लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते थे। वोजिन सियो चोई के आइडिया से थोड़े सरप्राइज थे, मगर सियो चोई बताने लगे कि वो ये नहीं चाहते थे कि यूट्यूब पे वो एज ए सिंगर काम करें और वो यूट्यूब पे अपनी आवाज में फेमस गानों की वीडियोस डालें। सियो चोई ने सजेस्ट करा कि वो सबसे पहले क्यों ना के पॉप कवर से शुरुआत करें और कुछ चैनल पहले से भी ऐसे थे जो कवर सॉन्ग्स ही अपने ट्विस्ट में डालते थे और उन्होंने वोजिन को एक आइडिया दिया के पॉप सॉन्ग्स के कवर्स जापानीज और इंग्लिश में रिलीज करें। वोजिन इस आइडिया से थोड़े सरप्राइज थे, तो सियो चोई बताने लगे कि वो एक गाना दूसरी लैंग्वेजेस में गाने वाले थे तो ये उनकी रिकॉग्निशन के लिए भी बहुत अच्छा होगा और क्योंकि वो फॉरेन लैंग्वेजेस इस्तेमाल करने वाले थे तो दूसरी कंट्रीज में भी वोजिन की पॉपुलैरिटी बढ़ सकती थी। वोजिन को सियो चोई का आइडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था और उन्होंने सियो चोई से इस आइडिया के लिए एग्री कर लिया था। सियो चोई भी बताने लगे कि अगर ये आइडिया हिट होता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला था और जैसे जैसे चैनल आगे बढ़ता है तो वो और गेस्ट को बुला के कोलैबोरेशंस भी कर सकते थे। वोजिन भी अंदर अंदर खुश हो रहे थे क्योंकि उनकी लाइफ अचानक से बहुत ज्यादा फैंटास्टिक हो गई थी, मगर उन्होंने सीरियस चेहरे से कहा कि सियो चोई का आइडिया थोड़ा मजेदार तो लग रहा था। सियो चोई ने बताया कि वो इस सब की प्रिपरेशन करेंगे और वोजिन का शेड्यूल पहले से और ज्यादा बिजी होने वाला था, तो क्या वोजिन इस सब के लिए तैयार थे। तो वोजिन ने कहा कि वो इस सब के लिए बिल्कुल तैयार थे, मगर वो अंदर अंदर यही सोच रहे थे कि वो इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और जब से उन्होंने यूट्यूब करना शुरू करा था तब से उनका शेड्यूल और ज्यादा बिजी हो चुका था और उन्हें अपने शेड्यूल के बीच में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मिल रहा था, क्योंकि कभी वो ओएसटी रिकॉर्ड कर रहे थे, कभी एड शूट कर रहे थे और कभी उनके प्रमोशन चल रहे थे। तो वोजिन को तभी ध्यान आया कि अगले दिन एक गाय फ्रेंड की स्क्रिप्ट रीडिंग होने वाली थी और वोजिन को भी रीडिंग के लिए तैयार होने वाला था। तो वोजिन को ध्यान आया कि ये इनका पहला प्रोजेक्ट होने वाला था जिसमें वो एक लीड रोल करने वाले थे और वोजिन अब लीड रोल का प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर सकते थे, मगर वो फिलहाल सिर्फ एक्टिंग के बारे में सोचना चाहते थे। तो वो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके ब्लैक स्क्रीन के अंदर चले गए थे। वोजिन जो ब्लैक स्क्रीन पे आए तो उन्होंने देखा कि ड्रग डीलर का ग्रेड भी बढ़ चुका था और उसके साथ साथ एक गाय फ्रेंड का ग्रेड भी बढ़ गया था। और क्या ऐसा भी हो सकता था क्योंकि प्रोफाइलर ड्रामा नेटफ्लिक्स पे जापान में फेमस हो गया था और वहां पे नंबर 1 पे पहुंच गया था, तो उसकी वजह से वोजिन की पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी और लोग उनके और भी प्रोजेक्ट्स देखना चाहते थे। और वोजिन ने भी ये देखा कि प्रोजेक्ट्स का ग्रेड बढ़ रहा, तो वो भी ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और उन्होंने मेन कैरेक्टर हान इनो का रोल चूज कर लिया था। और वहां पे अनाउंसमेंट हुई कि स्क्रिप्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी और सिमुलेशन की प्रेजेंटेशन 100% होने वाली थी और रीडिंग शुरू हो गई थी।
और स्क्रिप्ट रीडिंग का समय भी आ गया था। स्टाफ मेंबर स्क्रिप्ट रीडिंग की तैयारी कर रहे थे, चेयर्स लगा रहे थे और सभी चेयर्स पे टैग्स लगा रहे थे। वहाँ पे कुछ और एक्टर और एक्ट्रेस भी खड़ी थी। तो एक एक्ट्रेस ने कहा कि वो वोजिन से मिलना चाहती थी। तो एक एक्टर ने उन्हें ये बताया कि इस प्रोजेक्ट में वोजिन लीड रोल का प्ले करने वाले थे और एज ए लीड एक्टर ये उनका पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट होने वाला था। तो एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि ये वोजिन का पहला रोम कॉम होने वाला था और भले ही वोजिन और वो दोनों ही रुकी थे, लेकिन वोजिन एक अलग ही लीग पे थे। एक्ट्रेस ये भी देखना चाहती थी कि इस बहुत फेमस रुकी की पर्सनैलिटी कैसी थी और एक्टर ये सोच रहे थे कि वोजिन की एक्टिंग और उनकी एक्टिंग में आखिर फर्क क्या था और वोजिन वाकई सब रुकी एक्टर से अलग कैसे थे। सभी लोग यही सोच रहे थे। रिन भी वहां आ गई थी। सभी स्टाफ मेंबर ने रिन को हंसते ग्रीट करा, लेकिन रिन थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी क्योंकि वहां पे सब एक्टर थे वो सब रुकी थे और ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। तो रिन वहां पे ज्यादा लोगों को नहीं जानती थी और रिन वहां पे वोजिन को ढूंढने लगी, लेकिन तभी वोजिन ने पीछे से रिन को ग्रीट करा और रिन इससे थोड़ा सरप्राइज हो गई थी। रिन ने भी वोजिन को बताया कि उन्होंने सुना था कि प्रोफाइलर ड्रामा जापान में नंबर 1 हो गया था और उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन तभी रिन ने रियलाइज करा कि सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे, तो वो एकदम से पॉज हो गई और वो वोजिन से कहने लगी वो कुछ ज्यादा ही बोल रही थी, मगर वोजिन बोले ऐसा कुछ नहीं था। और वोजिन ये देख रहे थे कि सभी लोग उन्हीं की तरफ क्यों देख रहे थे और क्योंकि वोजिन वहां तभी आए थे तो उन्हें उन सबको हेलो तो बोलना ही होगा। तो वोजिन ने वहां पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करा। वहां पे खड़े हुए लोग यही देख रहे थे कि वोजिन का और बाकी सब लोगों से बिल्कुल अलग था। डायरेक्टर शिन और राइटर भी वहां आ गए थे और अब फाइनली रीडिंग शुरू होने वाली थी। डायरेक्टर शिन ने बताया कि ड्रामा के स्टार्टिंग के सीन में ही एक किसिंग सीन था और वो इस सीन को थोड़ा बदलना चाहते थे। ये सुनकर वोजिन और रिन थोड़ा शॉक हो गए थे। रिन थोड़ी आवाज ऊंची करके हैरानी में पूछने ही वाली थी, लेकिन तभी उन्होंने रियलाइज करा कि वो थोड़ा तेज बोल रही थी, तो वो अचानक से रुक गई और रिन ने देखा कि वोजिन को सीन चेंज होने से ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा था। तो रिन ने डायरेक्टर से पूछा कि क्या ये सीन डिलीट कर दिया जाए या। वोजिन मन ही मन सोच रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वोजिन के पास इसके अलावा कोई रोमांटिक प्रोजेक्ट्स नहीं थे और ऐसा उनके साथ ही क्यों हो रहा था और वोजिन एक रोम को अच्छे तरीके से करना चाहते थे। मगर डायरेक्टर शिन ने बताया कि वो इस सीन को डिलीट करने वाले नहीं थे और वो इस सीन को थोड़ा और डीप करना चाहते थे ताकि उससे इमोशंस और ज्यादा स्टैंड आउट हो और सीन और ज्यादा डिटेल्ड हो जाए। और वोजिन ने पूछा कि एक किसिंग सीन से डीपर कैसे। तो डायरेक्टर शिन बताने लगे कि पहले एपिसोड के पहले सीन में जो किसिंग सीन होने वाला था वो थोड़ा शॉकिंग होने वाला था और अगर इस सीन में सिर्फ लिप्स टच होंगे तो वो सीन थोड़ा बोरिंग होगा और एक गाय फ्रेंड की टाइमलाइन प्रेजेंट से पास्ट और फिर से प्रेजेंट पे होने वाली थी और वो एंड तक फ्यूचर पे पहुंचेगा। तो इसलिए पहले सीन में डायरेक्टर शिन शो की एंडिंग दिखाना चाहते थे, इसलिए वो चाहते थे कि इस सीन को प्रॉपरली करा जाए बजाय कि थोड़ा वेगली रखते हुए और थोड़ा सादा रखते हुए। ये सुनकर वोजिन और रिन मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। वोजिन डायरेक्टर शिन की तारीफ कर रहे थे कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड डायरेक्टर थे, मगर इस रिएक्शन को देखते हुए डायरेक्टर शिन को लग रहा था कि वोजिन और रिन ज्यादा क्लोज नहीं थे और क्या स्क्रिप्ट में चेंजेस करके वो इस सीन को ज्यादा वोजिन और रिन की तरफ पुश कर रहे थे। तो डायरेक्टर शिन ने बताया कि अगर उन दोनों को इस सीन कुछ ज्यादा ही लग रहा था तो वो वापस ओरिजिनल स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते थे। तो वोजिन ने कहा कि वो वही सीन करेंगे क्योंकि ये सीन प्रोजेक्ट के लिए जरूरी था और रिन ने देख रही थी कि वोजिन सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में ही सोच रहे थे बजाय कि रिन जो इन बातों का कुछ अलग ही मतलब निकाल रही थी, लेकिन वोजिन भी मन ही मन वही मतलब निकाल रहे थे। तो रिन ने भी इस सीन पे लेके अपने आर्ग्यूमेंट दिखाया और वो भी यही चाहती थी कि इस प्रोजेक्ट का रिजल्ट अच्छा है और डायरेक्टर शिन ये सोच रहे थे कि ये दोनों बहुत ज्यादा प्रोफेशनल थे। तो डायरेक्टर शिन ने भी उन दोनों से कहा कि वो भी उन दोनों के पैशन को रिपे करेंगे और एक बहुत परफेक्ट सीन प्रोड्यूस करेंगे। फिर डायरेक्टर शिन ने उन्हें उनकी अपडेटेड स्क्रिप्ट दिखाई और डायरेक्टर शिन बताने लगे कि ये नया सीन पुराने सीन से कैसे अलग होने वाला था और उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए थे। और इस सीन से मतलब ये निकलेगा कि इस सीन से पहले दोनों मेन कैरेक्टर अपनी फीलिंग्स को लेके कंफ्यूज थे और इस सीन के बाद उनकी फीलिंग्स क्लियर हो जाएंगी और उन दोनों को ऐसा दिखाना होगा कि दोनों ही कैरेक्टर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और जो व्यूअर्स भी इस सीन को देखेंगे वो भी समझ जाएंगे कि ये सीन कितना ही डीप है। उसके बाद कुछ समय इंट्रोडक्शन हुए और फाइनली स्क्रिप्ट रीडिंग शुरू हो गई थी। डायरेक्टर शिन पहले सीन को समझाने लगे कि ये सीन एक सड़क पे होने वाला था जिसके दोनों ही तरफ चेरी ब्लॉसम्स के ट्रीज थे और आसपास थोड़ा क्राउड था और दोनों ही कैरेक्टर हान इनो और ली मिन सड़क पे आगे चलते जा रहे थे। राइटर थोड़ा नर्वस थी क्योंकि वो देखना चाहते थे कि वो दोनों एक्टर्स एक्टिंग कैसी दिखाएंगे और राइटर को पता था कि भले ही यहाँ पे सीन की रीडिंग हो रही है तो एक्टर इस सीन को थोड़ा वेगली करेंगे, मगर फिर भी राइटर एक्साइटेड थी और बाकी सब एक्टर ये देख रहे थे कि वोजिन बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे थे और क्या वो नर्वस थे और सीन शुरू होने वाला था मगर उनके इमोशंस अभी तक चेंज नहीं हुए थे। और वोजिन ने जब ये देखा कि सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे तो वो उनकी नजरों से थोड़ा नर्वस हो रहे थे, लेकिन वोजिन ने अपने माइंड को क्लियर करा और उन्होंने अपने कैरेक्टर के बारे में सोचना शुरू करा और वो धीरे धीरे एक्टर के इमोशंस को अपने अंदर लेके आ रहे थे और अब हान इनो ली मिन की तरफ देख रहे थे।
और डायरेक्टर ने बताया कि इस सीन में हान इनो सड़क पे आगे चलते जा रहे थे और वो चलते हुए लीमिन की तरफ देख रहे थे और एक तरह से हान इनो की नजरें लीमिन पे थी और नहीं भी थी। वहां पे बैठे एक्टर्स भी देख रहे थे कि वूजिन ने इमोशंस एक तरह से चेंज कर दिए थे और वूजिन ने अपनी नजरें ही सिर्फ रिन की तरफ करी थी, लेकिन वो वूजिन को देखते हुए हानिनो को देख सकते थे और वूजिन अपने सभी इमोशन सिर्फ अपनी आंखों से दिखा रहे थे और वूजिन को ये देखते हुए साफ साफ पता लग सकता था कि वूजिन रिन को पसंद करते थे। गाय फ्रेंड के दो मेन कैरेक्टर थे, जिनमें से एक थे हानिनो और एक थी लीमिन। वो दोनों अपने चाइल्डहुड से ही दोस्त थे और साथ में ही बड़े हुए थे और उन दोनों की फैमिली भी बहुत ज्यादा क्लोज थी और उन दोनों ने ही सेम प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल भी अटेंड किया था और काफी समय से दोस्त भी थे। लेकिन तभी उन दोनों के रिलेशनशिप में एक पहला क्राइसिस आया, क्योंकि इस चीज को बदलने में 10 सेकंड भी नहीं लगते कि आप किसी इंसान को 10 साल से दोस्त की नजरों से देख रहे हो, लेकिन अब अचानक से वो थोड़ा अलग दिख रहा है। लीमिन ने हांगिनो को अपनी तरफ बुलाया। हांगिनो लीमिन की तरफ आ गए थे तो लीमिन ने हांगिनो के कुछ फूल के पत्ते उनके चेहरे के पास लेके गई और कहा कि वो उन्हें सूंघे, तो हांगिनो ने कहा कि इनमें से कुछ भी स्मेल नहीं आ रही थी। तो लीमिन ने कहा कि वो थोड़े मीन थे और हांगिनो लीमिन के होठों की तरफ देख रहे थे और धीरे धीरे उनके चेहरे के पास आ रहे थे। उन्होंने लीमिन का चेहरा अपने हाथ से खुद की तरफ किया और वो उन्हें किस करने के लिए आगे बढ़ रहे थे और यहाँ पे सीन खत्म हो गया था। सीन खत्म होते ही रिन अपनी सीट पे अचानक से खड़ी हो गई। वोजिन भी देख रहे थे कि रिन अचानक से खड़ी क्यों हो गई थी। रिन ने अचानक से खड़े होने के लिए माफी मांगी तो रिन ने बताया कि उन्हें जल्दी से टॉयलेट जाना था और रिन वहां से चली गई थी। वोजिन ये देख रहे थे कि रिन कुछ ज्यादा ही जल्दी जा रही थी, लेकिन तभी वोजिन ने कुछ रियलाइज करा कि उन्हें भी टॉयलेट जाना था। रिन गेट के बाहर ही खड़ी थी और वो ये सोच रही थी क्या वोजिन की एक्टिंग ही थी, क्योंकि रीडिंग के दौरान वोजिन की आंखें कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक लग रही थी और रिन इस फीलिंग को लेकर थोड़ा क्रेजी होती जा रही थी। भले ही रिन ने इतना तो एक्सपेक्ट करा ही था, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो 5 सेकंड में ही गिव अप कर देंगी, क्योंकि वोजिन की नजरें कुछ थी ही ऐसी और वोजिन की एक्टिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी थी और वो ये सोच रही थी कि क्या वो किसिंग सीन कर सकती थी और क्या वो फिल्मिंग के दिन वोजिन को उन पे थोड़ा इजी होने के लिए कहें। लेकिन उन्होंने डिसाइड करा कि वो ऐसा नहीं करेंगी और उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग होना होगा, क्योंकि वो वोजिन को ट्रबल नहीं देना चाहती थी। रिन ये सब सोच ही रही थी, लेकिन तभी उनके पीछे गेट खुला और गेट से निकलने वाले पर्सन वोजिन ही थे। उन्होंने रिन पे गेट खोलने के लिए माफी मांगी और कहा कि उन्हें नहीं पता था कि वो वहीं खड़ी थी। रिन वोजिन को देख के सरप्राइज हो गई थी और वोजिन ने रिन से पूछा कि उन्होंने कहा था कि वो तो टॉयलेट जा रही थी। तो रिन ने वहां पे एक बहाना दिया और वो वहां से चली गई। वोजिन भी बताने लगे कि उन्हें भी टॉयलेट जाना था, वो दूसरी तरफ जाने लगे। तभी रिन ने वोजिन को उनकी शर्ट से पकड़ के रोक लिया और वोजिन ने जब रिन का चेहरा अपने इतने पास देखा तो वो बस उनका चेहरा ही देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन तभी उन्होंने रियलाइज करा कि उन्हें अपने इन थॉट्स को रोकना होगा, क्योंकि वो वहां पे अपना कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने उन्हें क्यों रोका था। तो रिन ने उनसे कहा कि वो उनका हाइट डिफरेंस देखना चाहती थी और जब किसिंग सीन होगा तो वो चेक करना चाहती थी कि उन दोनों की हाइट आखिर थी कितनी। तो वोजिन ने कहा कि अगर वो चेक करना चाहे तो फिर से चेक कर सकती थी। तो रिन ने वोजिन से कहा कि वो अपने हाथ उन पे रखेंगी जैसे कि वो रिहर्सल कर रही हो और वोजिन अपने आप से मन ही मन कह रहे थे कि रिन जो भी चाहे वो कर सकती थी और उन्होंने रिन की बात से एग्री कर लिया था। तो रिन ने अपने हाथ वोजिन के कंधों पे रखे और वोजिन और रिन एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी रिन थोड़ा शाई हो गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने हाइट डिफरेंस पता चल गया था और वोजिन भी समझ गए थे कि रिन थोड़ा शाई हो गई थी और उन्हें रिन बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी और वो ये सोच रहे थे कि रिन उन्हें कब बताएगी कि वो उनकी फैन थी और उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि उन्हें इस तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन तभी वोजिन को ध्यान आया कि उन्हें भी टॉयलेट जाना था तो वो भी भागते हुए टॉयलेट की तरफ चले गए। कुछ समय बाद दोनों ही एक्टर्स वापस आ गए थे और रीडिंग कंटिन्यू हो गई थी। दोनों ही एक्टर्स एक एक करके अपनी लाइंस बोल रहे थे और रिहर्सल चल रही थी। एक गाय फ्रेंड की पीआर टीम भी वहीं बैठी थी और वो भी कह रहे थे कि उन्होंने एक शॉर्ट ड्रामा से इतनी क्वालिटी तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी और वो बता रहे थे कि वो थोड़ा सैड थे कि इस ड्रामा के सिर्फ 4 ही एपिसोड होने वाले थे। पीआर टीम के मेंबर ने कहा कि स्क्रिप्ट में इमोशंस इतने ज्यादा क्लियर नहीं थे, लेकिन जब वो जिन उन इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे थे तो वो बिल्कुल क्लियर थे और वो जिनको देख के ऐसा ही लग रहा था कि वो एक बार पास्ट में जा रहे थे फिर फ्यूचर में। और दूसरे मेंबर की उनकी बात से एग्री कर रहे थे और वो कह रहे थे कि उन्हें देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि वो भी एक गाय फ्रेंड की रियलिटी में आ गए थे और स्क्रिप्ट रीडिंग खत्म हो गई थी। डायरेक्टर ने भी कहा कि भले ही स्क्रिप्ट रीडिंग थोड़ी लंबी चल गई थी, लेकिन सभी एक्टर्स ने एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी करी थी और उन्होंने रिन और वोजिन से कहा कि वो वैसे तो वो उन्हें अलग अलग करके बताना चाहते थे, मगर क्योंकि वो अब साथ में थे तो डायरेक्टर शिन ने उन्हें बताया कि एक गाय फ्रेंड का शेड्यूल फिक्स हो चुका था और एक गाय फ्रेंड की फिल्मिंग 1 महीने की होने वाली थी और किसी अनएक्सपेक्टेड कारण से शूटिंग थोड़ी लंबी भी हो सकती थी और शूटिंग का पहला दिन 20 जुलाई होने वाला था और पीआर टीम भी समझ गई थी कि शूटिंग शुरू होने में सिर्फ 10 ही दिन बचे थे
और रूम में जो रिपोर्टर्स बैठे थे उन्होंने भी एक गाय फ्रेंड पे पोस्ट डालने शुरू कर दिए थे और लोग भी उन सब पोस्ट और आर्टिकल्स को पसंद कर रहे थे और वो सब वूजिन और रिन की एक्टिंग देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थे। मगर इन सब कमेंट्स करने वालों में कुछ ऐसे भी कमेंट्स थे जो एक्टर्स की पॉजिटिव में नहीं उनकी बुराई में थे। लेकिन वूजिन ने जब एक रैंडम इंसान से कमेंट देखा तो उन्हें उस कमेंट पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बस यही देखा कि इस कमेंट की वजह से उनकी फ्री मार्केटिंग हो रही थी। मगर उस समय वूजिन को ये नहीं पता था कि इस कमेंट करने वाले इंसान को वूजिन अपने पास्ट में से जानते थे और ये इंसान बहुत ही मैसी रूम में बैठा हुआ था और वो बैठे बैठे वूजिन की बुराई कर रहा था और वो ये कह रहा था कि वूजिन इतनी फेमस रिन के साथ कैसे हो सकते थे और वो इनके साथ काम बिल्कुल नहीं कर सकते थे और उन्हें वूजिन को एक लेसन सिखाना ही होगा। और उन्होंने कम्युनिटी में एक मैसेज डाला कि वो स्कूल में वूजिन के साथ गए थे और वूजिन की पर्सनैलिटी पहले से बिल्कुल बदल चुकी थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वूजिन को स्प्लिट पर्सनैलिटी है। कुछ समय बीत गया और फाइनली एक गाय फ्रेंड की शूटिंग का दिन आ गया था और शूटिंग की साइट एक स्कूल था जहाँ पे सभी लोग शूटिंग की तैयारी कर रहे थे, इक्विपमेंट चेक कर रहे थे। क्योंकि ये शूटिंग स्कूल में हो रही थी तो स्टाफ मेंबर सिक्योरिटी को कह रहे थे कि वो भीड़ में से किसी को भी अंदर ना आने दे और स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे कि क्या किसी को पता था कि फिल्मिंग किसकी हो रही थी। तो एक स्टूडेंट ने बताया कि उन्होंने टीचर से सुना था कि शूटिंग एक गाय फ्रेंड की हो रही थी। स्टूडेंट ने ये सुना था कि शूटिंग में रिन और वूजिन काम कर रहे थे और वो वहाँ देख रहे थे कि क्या एक्टर्स आए थे या नहीं आए थे और उन्हें भीड़ में वूजिन दिख गए थे और वो वूजिन का नाम चिल्ला चिल्ला के बुला रहे थे। वहाँ पे सभी स्टूडेंट चिल्ला चिल्ला के वूजिन की तारीफ कर रहे थे। वूजिन भी स्टूडेंट्स की एनर्जी से बहुत ज्यादा जेलस थे तो वूजिन ने स्टूडेंट्स को ग्रीट करने के लिए उनकी तरफ हाथ हिलाया तो स्टूडेंट्स और भी तेजी से चिल्लाने लगे। वूजिन के पीछे उनके बॉडीगार्ड भी खड़े थे जिन्होंने अपने कान में उंगलियां डाल रखी थी और वूजिन से कह रहे थे कि वो एक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। क्योंकि वूजिन और किम यंग बहुत समय से दोस्त थे तो वो इस पॉइंट पे अपने आंखों से ही बात कर सकते थे। और वूजिन ने किम यंग से पूछा कि वो वहाँ पे क्या कर रहे थे तो किम यंग ने बताया क्योंकि सीईओ किसी चीज में बिजी थे तो इसलिए उनकी जगह वो आए थे। और किम यंग ये भी देख रहे थे कि जिस तरह से उनकी ट्रेनिंग चल रही थी और उन्हें फाइनली काम भी मिल गया था तो वो फाइनली किसी दिन हांग यूई के साथ भी काम करेंगे और ऐसा भी हो सकता था कि उनको उनकी टीम में भी असाइन कर दिया जाएगा। और किम यंग वूजिन से कह रहे थे क्योंकि वो वहाँ थे तो उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मगर वूजिन ने किम यंग से कहा कि वो उनसे बात ना करें। डायरेक्टर भी वहीं पे थे और उन्होंने देखा कि वूजिन भी वहां आ गए थे। उन्होंने वूजिन से पूछा कि सीईओ चोई कहाँ थे तो वूजिन ने डायरेक्टर शिन को बताया कि वो किसी काम से बिजी थे तो वो वहां नहीं आ पाए थे। डायरेक्टर शिन ने वूजिन को बताया कि वो डिटेक्टिव एजेंसी के बाद वूजिन के साथ काम करते हुए बहुत ज्यादा खुश थे और उन्होंने उनसे कहा कि ये बात उन्हें बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लग रही थी क्योंकि उन्होंने जब आखिरी बार एक साथ काम करा था तो दोनों ही इंडस्ट्री में बिल्कुल अनजान थे और अब कुछ ही समय बाद दोनों की सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी थी और डायरेक्टर शिन ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उनके साथ ऐसा होगा। वूजिन भी डायरेक्टर शिन की बात से एग्री कर रहे थे। डायरेक्टर शिन ने बताया कि वहां पे कुछ फेमिलियर चेहरे भी थे और ये लोग वही थे जिन्होंने उनके साथ डिटेक्टिव एजेंसी में काम करा था। वूजिन को लग तो रहा था कि वो उन लोगों को जानते थे और ये सब एक्टर्स यहाँ पे सपोर्टिंग में काम करने आए थे। तो वूजिन ने कहा कि वो शूटिंग के बाद उन सबसे जाके मिलेंगे। डायरेक्टर शिन ने भी बताया कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वहाँ पे लोगों का मोराल भी बढ़ जाएगा। डायरेक्टर शिन बताने लगे कि सभी लोग वहाँ पे काम करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि डिटेक्टिव एजेंसी के बाद सभी की सिचुएशंस बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी थी और वो वूजिन के लिए भी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि वूजिन भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए थे। डायरेक्टर शिन ने वूजिन को 2 दिन के शूट के बारे में समझाया और ये बताया कि इन शूट्स में सपोर्टिंग और एक्स्ट्रा रोल्स भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले थे और फिलहाल शूटिंग स्कूल में होने वाली थी और 2 हफ्ते बाद आगे के सीन्स के लिए यूनिवर्सिटी में और वहाँ अचानक से शोर बढ़ चुका था क्योंकि रिन भी वहाँ आ चुकी थी। रिन ने भी आने के बाद डायरेक्टर और वूजिन को ग्रीट करा और रिन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि वो फिल्मिंग साइट पे आ चुकी थी और वहाँ वूजिन को देख रही थी और वूजिन पहले से 100 गुना ज्यादा कूलर लग रहे थे। वूजिन भी ये देख रहे थे वो रिन पहले से ज्यादा एलिगेंट लग रही थी। उन्होंने भी रिन को ग्रीट करा। जब डायरेक्टर शिन ने रिन और वूजिन को नॉर्मली बात करते हुए देखा तो उन्होंने ऐसा लगा कि स्क्रिप्ट रीडिंग के बाद दोनों कुछ ज्यादा क्लोज हो गए थे। तभी पीछे से आवाज आई कि एक्टर्स के लिए आउटफिट्स तैयार हो चुके थे और वूजिन ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये दिन दोबारा भी आएगा कि वो एक स्कूल यूनिफॉर्म दोबारा पहनेंगे। पहला सीन एक एंट्रेंस सेरेमनी का था और स्टाफ मेंबर ये बात कर रहे थे कि दोनों ही एक्टर हाई स्कूलर लग रहे थे और दोनों ही एक्टर के लुक्स के साथ व्यूअर्स के अटेंशन ड्रामा पे और ज्यादा बढ़ जाएगी। वूजिन और रिन भी स्कूल के यूनिफॉर्म में तैयार होकर खड़े हुए थे। वूजिन को पता था कि फाइनली पहला सीन आ गया था और वो थोड़ा नर्वस हो रहे थे। डायरेक्टर धीरे धीरे करके सीन को तैयार कर रहे थे और शूटिंग शुरू होने वाली थी। वूजिन को भी पता था कि वो इस चीज को इन्वेट तो नहीं कर सकते थे तो वूजिन ने डिसाइड करा कि वो नर्वस होने की बजाय इस सब चीजों को एंजॉय करेंगे और वो धीरे धीरे हांग यूनो के कैरेक्टर पे आ गए थे और सीन
शुरू हो गया था। प्रिंसिपल वहाँ पे एंट्री सेरेमनी कर रहे थे और सभी नए स्टूडेंट्स के बीच में हांग इनो वहाँ पे उबासी रह रहे थे और कह रहे थे कि ये सब कब खत्म होगा। उन्होंने ये देखा कि वहाँ पे लीमिन भी थी और वो वहाँ पे क्या कर रही थी, और क्योंकि वो जिन ने ये सुना था कि लीमिन कंपोजर बनना चाहती थी तो शायद वो उसी के बारे में कुछ कर रही थी, और फिलहाल वो उनको इग्नोर करेंगे क्योंकि वो देखना चाहते थे कि लीमिन को कोई टीचर पकड़ लेगा और लीमिन को डांट भी मारेगा। लेकिन जब हांग इनो ने लीमिन को दोबारा देखा तो लीमिन भी उन्हें ही देख रही थी। एक बार तो हांग इनो थोड़ा ब्लश हो गए थे, लेकिन तभी उन्होंने लीमिन की तरफ वियर्ड जेस्चर्स करना शुरू कर दिया था और वो दोनों आपस में जेस्चर्स में लड़ रहे थे। मगर फिर लीमिन ने हांग इनो को जीभ दिखा के दूसरी तरफ चेहरा कर लिया था और फिर हांग इनो ने सीन की आखिरी लाइन बोली और सीन खत्म हो गया था। डायरेक्टर ने भी कहा कि सीन बहुत ज्यादा अच्छा था। बाकी सब एक्टर्स वोजिन और रिन की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि दोनों की स्माइल बहुत ज्यादा क्यूट थी। तो डायरेक्टर ने बताया ऐसा इसलिए था क्योंकि वोजिन और रिन की क्वालिटीज बहुत ज्यादा अच्छी थी और उनके लुक्स भी इस ड्रामा के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे, जिसकी वजह से रोमांटिक कॉमेडी का मूड पहले से बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो चुका था और अगले सीन की तैयारी शुरू हो गई थी और अगला सीन था किसिंग सीन। और डायरेक्टर ने बताया कि अगला सीन किसिंग सीन होने वाला था और सीन की तैयारी के लिए चेरी ब्लॉसम के पेटल्स और तेज हवा की तैयारी शुरू कर दी जाए। वो दिन भी बहुत खुश थे कि फाइनली ये सीन होने वाला था।